नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही चिरंजीवी देवता है। यह अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। हनुमान जी की महिमा और भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा है। इस चालीसा का नियमित पाठ बहुत ही सरल और आसान है, लेकिन इसके लाभ भी उतने ही चमत्कारी है। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान के गुण, उनकी शक्ति, साहस, बुद्धि, ब्रह्मचर्य, राम के प्रति उनकी भक्ति और कई नाम जिनसे उन्हें जाना जाता है का विस्तृत वर्णन किया है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन उनकी आराधना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं। अक्सर लोग मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना गया है और इस दिन हनुमान चालीसा के उपाय करने से आपके घर में सुख शांति बढ़ती है, आपके धन में वृद्धि होती है और आप सभी कष्टों से दूर रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष दूर होते हैं। हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना गया है। कहते हैं हनुमान जी अजर और अमर है और कलयुग में भी मौजूद है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से वह जल्द ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राम भक्त हनुमान अतुलनीय भक्ति और शक्ति के प्रतीक है। वह भगवान शिव के अंश अवतार कहे जाते हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम धरती को क्रूर राक्षसों से मुक्त करने के लिए धरती पर अवतरित हुए। तब अपने आराध्य भगवान विष्णु के सेवा और सहायता के लिए भगवान शिव महाबलशाली हनुमान के रूप में अवतरित हुए। जब श्री राम अवतार लीला समाप्त होने पर अपने परम धाम वैकुंठ में लौट रहे थे, तो उन्होंने हनुमान को पृथ्वी के अंत तक रहकर भक्तों और साधुओं की रक्षा करने के लिए कहा है। राम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा हनुमान की स्तुति, उनके गुणों और कार्यों का चौपाइयों में वर्णन है। संपूर्ण जगत में भक्त हनुमान का स्मरण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक दो नहीं बल्कि असंख्य लाभ भक्तों को होते हैं। हनुमान चालीसा कब और कैसे किया जाए? तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मंगलवार और शनिवार को शुभ दिवस माना जाता है, लेकिन रोजाना भी हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम है। हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार या 3 बार किया जाता है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के विशेष लाभ होता है। हनुमान चालीसा में कहा जाता है 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त को परम आनंद प्राप्त होता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाता है, उसे परमानंद की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के क्या लाभ है, हनुमान चालीसा पाठ करने के क्या फायदे हैं। तो पहला है शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों, महाबलशाली हनुमान जी को स्तुति हनुमान चालीसा पाठ करने से भक्तों को शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। जो भक्त शारीरिक बल से संबंधित क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, वे महाबली हनुमान को ही अपना आराध्य मानते हैं। उसके बाद है दूर रहती है नकारात्मक ऊर्जा।
जैसा कि हनुमान चालीसा में निहित है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहती है, साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ता है, निर्भयता दूर होती है। हनुमान जी भक्त निर्भय होते हैं, वे अपने भक्तों के सब संकट हर लेते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, तुम रक्षक काहू को डरना। उसके बाद में आत्मविश्वास बढ़ता है। जो भक्त नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका मानना है कि पाठ से उनमें आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है। उसके बाद है, शनिदेव की कुदृष्टि से आपको मुक्ति मिल सकती है। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव की रक्षा की थी। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कुदृष्टि के ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते। यहाँ तक कि शनि की वक्र दृष्टि से भी भक्तों की ज़्यादा हानि नहीं होती है। उसके बाद है, मानसिक शांति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से निश्चित ही भक्त मानसिक तनाव से मुक्त होता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। उसके बाद है, रोग पीड़ा से मुक्ति। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भक्त मानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक करने से हनुमान के दिव्य गुण भक्तों के रोग पीड़ा का नाश कर देते हैं, परंतु भक्ति के श्रद्धा भाव की आवश्यकता होती है। आज के समय में हनुमान जी की इस भक्ति के साथ साथ चिकित्सक या डॉक्टर से अवश्य भेंट करनी चाहिए। उसके बाद है, समस्त सुखों की प्राप्ति। हनुमान जी की कृपा से भक्तों को सब सुख प्राप्त हो सकते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें किसी अन्य देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद है, दुख संकट पीड़ा से छुटकारा। जिन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि होती है, उनके जीवन के दुख संकट और पीड़ा कट जाते हैं। उसके बाद है, भय और बुरे विचारों से मुक्ति। हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के भक्त भय और बुरे विचारों के बंधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद है, आत्मा को परम धाम की प्राप्ति। जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके लिए जन्म मरण के चक्र से निकलकर परम धाम को प्राप्त सजग हो जाता है, या फिर वह किसी कारण जन्म लेते हैं, वे हरि भक्त ही होते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। उसके बाद है, पूरी होती है मनोकामना। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। अगला है, आर्थिक तंगी से मिलता है छुटकारा। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है, तो ऐसे में उसे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। उसके बाद है, दूर रहती है नकारात्मक ऊर्जा। जैसा कि हनुमान चालीसा में निहित है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहती है, साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ता है। उसके बाद आएगी चैन की नींद। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है या फिर मन में बेचैनी बनी रहती है, तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे अच्छी नींद आती है और जीवन में उन्नति का मौका भी मिलता है। उसके बाद है, आर्थिक परेशानी में करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं, चाहे वह धन संबंधी इच्छा ही क्यों न हो। जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, मन में हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आर्थिक चिंताएं दूर होने लगेगी। इस बात का ध्यान रखें कि पाठ किसी दिन छोड़े नहीं।
अगर यह क्रम मंगलवार से शुरू करें तो बेहतर रहेगा। अगला है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। अगर किसी को कोई अनजाना भय डरा रहा हो तो उसे हर रात सोने से पहले हाथ पैर धोकर पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। रात सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ इस मामले में भी लाभदायक है। अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं लेकिन मन बेचैन रहता है, ठीक से नींद नहीं आती है, तो आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। नींद अच्छी तरह नहीं आने का एक बड़ा कारण मानसिक अशांति है। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति मिलती है और मन में चल रही उधेड़ बुन से मुक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और जीवन में उन्नति का मौका मिलता है। हनुमान जी परम पराक्रमी और महावीर है। इस बात का उल्लेख रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा तक में किया गया है। इनके ध्यान से पुरुष बलवान और वीर्यवान होता है। तो दोस्तों, छात्रों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए हर दिन हनुमान चालीसा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन छात्र बड़ी संख्या में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसका कारण यह है कि हनुमान जी की जिन पर कृपा होती है वह बुद्धिमान, गुणी और चातुर यानी अक्लमंद हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए छात्रों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। छात्र जीवन में चालीसा का पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। इसका कारण यह है कि हनुमान जी स्वयं है विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो इनकी भक्ति सहित हनुमान चालीसा का पाठ करता है उनमें भी हनुमान जी यह गुण भर देते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा में बताया गया है, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का हाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।